8वीं क्लास के प्यारे बच्चों, ये आपकी वर्कशीट 1 है आज की, यानी 6 तारीख की, और विषय है विज्ञान का। तो ये हम पादप के भाग पढ़ेंगे बेटा। तो ये आप 6 क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन है क्योंकि बहुत दिन से आपकी पढ़ाई नहीं हुई ना, तो रिवीजन वर्क है। तो एक पादप यानी पौधे के विभिन्न भाग होते हैं। पादप का वह भाग जो मिट्टी की सतह के ऊपर होता है वह शूट सिस्टम कहलाता है। तो बेटा इसको हम तना तंत्र कहते हैं। शूट सिस्टम को क्या बोलेंगे हम? तना तंत्र। तना और तंत्र, ठीक है, ये मतलब है तंत्र। और इसमें शाखा, तना, पत्तियां, पुष्प और कली आदि सम्मिलित होते हैं। मतलब तना तंत्र में क्या होगा कि ये देखेंगे, पत्ती हो गई, ये फूल हो गया, ये तना हो गया, ये फल हो गया, ठीक है। ये तना तंत्र होता है, ये ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये जो मैंने लाइन खींची ये ज़मीन दिखा रहा है, ठीक है बेटा। और ज़मीन के नीचे ये क्या होती हैं? जड़ें। यहाँ पे आप लिख देंगे जड़ें, ठीक है ना बेटा। तो पादप का वह भाग जो मिट्टी की सतह के नीचे होता है वह शूट सिस्टम, रूट सिस्टम। शूट सिस्टम तो क्या था बेटा? तना तंत्र। ये लिखा था ना मैंने, तना तंत्र। तो जो सतह के नीचे होता है वो रूट सिस्टम होता है, जिसको हम जड़ तंत्र कहते हैं। फिर से देखेंगे आप, इसको जड़ तंत्र कहते हैं। ये देखिए, जड़ तंत्र कहते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे रूट सिस्टम। इसमें क्या होता है? जड़ यानी मूल और मूल रोम होते हैं। देखो बेटा, मूल तो वो होती है जो मोटी जड़ आपको दिखाई देती है, और मूल रोम वो होते हैं जो उसके साथ छोटी छोटी बारीक बारीक धागे जैसी जड़ें होती है ना, वो। जैसे आप मूली खाते हो तो जो मूली होती है वो तो मूल हो गई, गाजर खाते हो गाजर मूल हो गई, लेकिन मूली और गाजर पे छोटे छोटे रेशे भी तो होते हैं ना, उसको हम मूल रोम कहते हैं। तो पादप के विभिन्न भागों के कार्य बताएंगे अब आपको। पादप मतलब पौधे के, ठीक है बेटा। तो जो तना होता है ये भोजन, जल और खनिज लवण को पादप के ऊपर की तरफ विभिन्न भागों तक पहुंचाने में मदद करता है। देखो, अब जो पत्तियां होती हैं वो खाना बनाती हैं और वो शाखाओं को देती, शाखा तने में देते, तना फिर ऊपर तक सारे फूल, कलियां, क्योंकि पौधे में ऊपर की तरफ सबसे लास्ट में तो खिलती हैं फूल कलियां जो होती हैं, तो वहाँ तक खाना पहुँचाता है, ठीक है। जो पत्ती होती है इसका काम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना, और वह जो भोजन है पादप के विभिन्न भागों में संचित होता है। संचित होता है मतलब इकट्ठा होता है, ठीक है। तो जैसे तुम्हारी मम्मी ने गेहूँ भर रखे हैं एक बड़े उसमें लोहे के टंकी में, तो हम क्या कहेंगे? गेहूँ हमने यहाँ संचित कर रखा है, ठीक है बेटा, समझ गए। पुष्प, पुष्प माने फूल होता है, इसमें बाह्य दल होता है बेटा, हरी हरी होती हैं पत्तियाँ। तो आप अपने आसपास उसमें देखिएगा, फूल ढूंढिएगा, देखिएगा, तो जो कली को ढके हुए होते हैं ना, हरी हरी छोटी छोटी पत्तियाँ ऐसी होती हैं, उसको हम बाह्य दल कहते हैं। और दल का मतलब हो गया रंगीन पत्तियाँ जो फूल की होती है, जिसको देख के हम कहते हैं कितना सुंदर फूल है। पुंकेसर मतलब नर भाग हो जाता है, जिसमें पीला पीला पराग बनता है। स्त्री केसर मतलब इस जो मादा वाला भाग होता है, जिसमें अंडाशय होता है, बीज बनते हैं। तो जितने भी फल सब्जियां आप खाते हो जिसमें बीज होते हैं, वो सब स्त्री केसर के अंडाशय वाले भाग से बनते हैं। ये जनन में मदद करता है क्योंकि बीज बनाता है, बीज से नया पौधा उग जाता है, तो वो जनन कहलाता है ना। जड़ यानी मूल, पादप के लिए मृदा यानी मिट्टी। तो बेटा मूल विज्ञान का शब्द है, जड़ आम भाषा का शब्द है, तो दोनों हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम तो विज्ञान पढ़ रहे हैं। मृदा विज्ञान का शब्द है, मिट्टी आम भाषा का शब्द है, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो मृदा और मिट्टी एक ही बात है। तो जल खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। बेटा खनिज लवण वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, तो वो पानी के द्वारा ही साथ साथ अंदर चले जाते हैं। अब हमारे प्रश्न उत्तर आ गए, तो स्वयं को जांचिए। प्रश्न एक कह रहा है, दिए गए चित्र में, यानी ये जो चित्र दे रखा है आपको, पादप के विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। तो मैंने भी बताया था ना, इसको क्या लिखेंगे? पत्ती, इसको तना, इसको फूल, और इसको हम लिखेंगे फल, ठीक है। और ये हो गया जड़, ठीक है बेटा। और इसमें शूट सिस्टम, शूट सिस्टम मतलब तना तंत्र, और रूट सिस्टम मतलब जड़ तंत्र, ठीक है। दोबारा देखेंगे, शूट सिस्टम का मतलब हो गया तना तंत्र, और रूट सिस्टम का मतलब हो गया जड़ तंत्र। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोष्ठक डालेंगे, क्योंकि आपको याद है मैंने ये मिट्टी की निशान लगाया था,
यहाँ ऐसे कोष्ठक डालेंगे, यहाँ लिख देंगे तना तंत्र, और इस पर हम ऐसे कोष्ठक डालेंगे, यहाँ लिख देंगे जड़ तंत्र। ठीक है, तो चित्र अपनी बुक में से भी बना सकते हैं। हो गया, ख़त्म हो गया पहला। अब दूसरा देखेंगे, पादपों में तने का क्या महत्व है। ये तने के बारे में लिखा हुआ है ना सारा, ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया ये तने के बारे में। ठीक है, प्रश्न 3 है, पादपों की पत्तियां सामान्यतः हरी क्यों होती हैं। तो बेटा आपको याद होगा, नहीं है तो रीडिंग कर लीजिएगा बुक में से। पत्तियां जो हरी क्यों होती है, क्योंकि उनके अंदर हरे रंग का पदार्थ होता है जिसको हम क्लोरोफिल या पर्णहरित कहते हैं, और वो क्या काम करता है, पौधे के लिए भोजन बनाने का काम करता है ना। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो भोजन नहीं बनेगा, इसीलिए तो पीली पत्तियां मर जाती है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल है ही नहीं हरे रंग का, वो कुछ काम नहीं करती, इसलिए वो मर जाती हैं, वो गिर जाती हैं, है ना। अब अगला प्रश्न है, ये तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा। चौथा प्रश्न है, पादपों में जड़ और पत्तियों का एक कार्य लिखिए। तो बेटा जड़ का कार्य तो यहाँ से लिख दो चौथे में, है ना, और पत्तियों का कार्य यहाँ से लिख दो चौथे में। ठीक है ना, समझ आ गया बेटा। तो बेटा ये सब काम करने के लिए आपको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, और स्वस्थ रहने के लिए आपने क्या करना है कि 2 गज की दूरी का पालन करना है, और याद आ गया, हाथों को साबुन से पानी से अच्छे से धोना है। जब भी आप घर से के अंदर आएँ, जब घर के बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाएं, अंदर आएँ तो साबुन पानी से अच्छे से हाथ धो लें। ठीक है बेटा।